सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के बीए पार्ट 2 बीए पार्ट 2 संस्कृत पेपर 2 के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 2 जो है संस्कृत का उस पर उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक साहित्यम गद्य साहित्यम अनुवादः व्याकरणम च। ठीक है, मतलब इसमें वैदिक साहित्य पूछा जाएगा, गद्य साहित्य आएगा, अनुवाद आएगा और व्याकरण आएंगे। वैदिक साहित्य 30 अंक का होगा, गद्य साहित्य 30 अंक का होगा, अनुवाद 10 अंक के होंगे और व्याकरण 30 अंक का होगा। चलिए जानते हैं कि वैदिक साहित्य में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, वैदिक साहित्य 30 अंक का है, तो इसमें जो 20 अंक हैं वो आपके ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से निम्नलिखितानि सूक्तानि आएंगे। मतलब ऋग्वेद के अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, प्रजापति सूक्त और संज्ञान सूक्त, ये 7 सूक्त से प्रश्न आएंगे। आपको क्या करना है, इनका अनुवाद करना है। कोई भी एक सूक्त दे देंगे इस तरीके से। फिर जो ऋग्वेद का ही है, इसके अंदर ही मतलब जो वैदिक साहित्य हमने ऊपर देखा, ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में 2 बातें हैं। एक तो ऋग्वेद आएगा और ऋग्वेद में क्या आएंगे, ये आएंगे। फिर उसके बाद है ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद से चत्वारिंशत्रयः अध्याय, यानी ईशावास्य उपनिषद का 40वां अध्याय आएगा। तो इस तरीके से 10 अंक यहाँ मिल गए, 20 और 10 मिलकर 30 हो गए। प्रश्न कैसे आएगा कि ऋग्वेद से द्वयोः मंत्रयोः अनुवादः, यानी ऋग्वेद के कोई 2 मंत्र आपको दे दिए जाएंगे, उनका अनुवाद करना है आपको, ये 10 अंक का होगा। पंच लघुत्रात्मकानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, यानी 5 लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो 5 गुणा 2 ये हो गए 10, यानी 5 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरीके से मिलकर 10 अंक हो गए। फिर आ रहा है ईशावास्य उपनिषद एकस्य मंत्रस्य व्याख्या, यानी ईशावास्य उपनिषद का कोई एक मंत्र आपको दे दिया जाएगा और उसकी आपको करनी है व्याख्या। वो एक मंत्र ही 10 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर अपन पंच लघुत्रात्मक प्रश्न और ईशावास्य उपनिषद भी अगर कंप्लीट कर ले तो 20 नंबर तो यहीं आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ आ गए। फिर आगे है सेकंड गद्य साहित्यम, और गद्य में हमसे पूछा जा रहा है शुकनासोपदेशः। तीसरा, ये शुकनासोपदेश रचित है बाणभट्टस्य कादम्बरीतः, यानी बाणभट्ट की जो कादम्बरी नामक रचना है उसी का ये एक भाग है शुकनासो उपदेश। तो इसमें से 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला गद्यांश से द्वयस्य अनुवादः, यानी गद्यांश दे दिया जाएगा, उनमें से 2 गद्यांशों की आपको व्याख्या करनी है। हर एक गद्यांश 10-10 नंबर का होगा। इसी तरीके से बी है पंच लघुत्रात्मकानाम प्रश्नानाम, यानी 5 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, शुकनासोपदेश से भी। तो अगर आप ये दोनों कर लेते हैं, वैदिक साहित्य के अंदर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये कंप्लीट, और यहाँ से ये बी वाला कंप्लीट पंच लघुत्रात्मक, तो यहाँ 30 नंबर तो यही हो गए आपके। अनुवाद है अपठित संस्कृत से 10 वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादः, अर्थात अपठित संस्कृत से, यानी जो आपने पढ़े नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे 10 वाक्य दिए जाएंगे आपको जिनका आपको हिंदी भाषायाम अनुवादः, यानी कि हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो संस्कृत होगी और संस्कृत से हिंदी में करना है आपको। अभी तक उल्टा था, ठीक है, हिंदी दे दी थी, उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना था, लेकिन अभी संस्कृत है, अभी हिंदी करना है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी बात। तो चौथी बात आती है व्याकरण च। तो व्याकरण 30 नंबर की है द्वितीय प्रश्न पत्र में। एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी में नामी प्रकरण आएगा, जिसमें राम, सर्वम, हरि, भानु, रमा, मति, ये सब के सूत्र पूर्वकम रूप सिद्धि, यानी इनकी रूप सिद्धि आपको बतानी है। और दूसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी विभक्त्यर्थ प्रकरणम, विभक्ति प्रकरणम आपको पूछेंगे। तो इस तरीके से जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट है। और इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो लघु सिद्धांत कौमुदी नामी प्रकरण में त्रयाणाम सूत्राणाम सौधारण व्याकरण,
व्याख्या, यानी 3 सूत्रों की सह-उदाहरण व्याख्या आपको करनी है, और दूसरा त्रयाणाम पदानाम रूप सिद्धि, और 3 पदों की रूप सिद्धि आपको करनी है। इसी तरीके से लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्ति प्रकरण में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो चतुर्थ सूत्राणाम सह-उदाहरण व्याख्या, 4 सूत्रों की सह-उदाहरण व्याख्या आपको करनी है। हर एक सूत्र का जो अंक होगा वो 3-3 नंबर का होगा। इस तरीके से 12 अंक हो गए। तो ये हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस था उस पर चर्चा कर ली है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप बीए पार्ट 2 सिलेबस ऐसे लिख देना। क्या लिखना है? बीए पार्ट 2 सिलेबस, तो आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।